जितने भी देश की नारी शक्ति देख रहे होंगे सबसे हाथ जोड़ करके, सर नस्तक झुका करके एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये बहम निकाल करके फेंक दो। कुत्ता पाल लो, सुअर पाल लो, डायनासोर पाल लो, लेकिन ये बहम मत पालो कि मेरा वाला अलग है। ये सारे के सारे ऐसी जिहादी मानसिकता भारत के अंदर पनप रही है। जैसा इन्होंने बताया, वहाँ का मौलवी जी भी पहुंचे, उनका क्या रोल है? इनके परिवार के ताहिर हुसैन के साथ अच्छे संबंध है, बैरिस्टर बाबू सोहिब जमई के साथ अच्छे संबंध है। कहीं ना कहीं इसका पूरा तार AIMIM पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो कि AIMIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी से उनको पूरा संरक्षण मिलने का काम कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, आज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उधर से ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे हिंदू मुस्लिम कराने वाले दंगाई अगर उनके साथ खड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक आज उस परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आज मैं पूछना चाहता हूँ, जिनको हमने चुन करके भेजा, कपिल मिश्रा जी, वो उस परिवार के साथ कब पहुंचेंगे? हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम मोहन सिंह बिष्ट जी से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी इस मैटर के अंदर संज्ञान लें और इस परिवार के समर्थन में उतरे और उस जिहादी मानसिकता रखने वाले के खिलाफ, जिसने 16 साल की मासूम बच्ची को बरगला करके, फुसला करके उसके साथ आज शादी जैसा ढोंग करने का काम करा, उसका इस्तेमाल करने का काम करा, और वो खुद पहले से शादीशुदा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि आप एक शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी 16 साल की नाबालिग बच्ची को रखने का काम कर रहे हैं, उसका शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें उसकी बहन की संलिप्तता है, सारा खेल रचाया हुआ आरोपी की बहन का है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर प्रशासन पूरा जिम्मेदार है। थाना प्रभारी हो या जितने भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने उस आरोपी को थाने से भगाने का काम करा है, उनको निलंबन होना चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है। ये बात साबित करे दिल्ली पुलिस कि हाँ, वो सच में दिल की पुलिस है और वो कार्रवाई करते हैं। सिर्फ गाड़ियों पर लिखवाने से नहीं हो जाता QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, कि आपने गाड़ियों के ऊपर लिखवा दिया कि दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। आज दिल्ली पुलिस को यहाँ पर सेवा में तत्पर होने की आवश्यकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, उस परिवार को उनका हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर इस देश के अंदर अंसार रजा जैसे कबाड़ी को दंगा करने के लिए 1 करोड़ रुपए और एक सिलाई मशीन अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, तो आज इस पीड़ित परिवार को, जिस 16 साल के बच्चे के ऊपर पिता का साया नहीं है, अब वो कहीं काम नहीं कर सकती, उसका परिवार कहीं काम नहीं कर सकता, पूरे क्षेत्र में, इलाके में उनकी बदनामी हो गई है, तो उनको भी मुआवजा देने का काम ये सरकार करे। और नहीं करेगी तो हम आश्वासन देते हैं कि हम सरकार से वाला काम करवाएंगे, क्योंकि हम आवेदन भी करते, निवेदन भी करते और दे दनादन भी करते। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, साहब से तो हाथ जोड़ करके एक ही रिक्वेस्ट है, 2 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो आरोपी को पाताल से ला करके खड़ा करने का काम कर सकती है। चाहे 3 टीम बनाए, चाहे 4 टीम बनाए, चाहे 7 टीम बनाए, 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ करके थाने में पेश करे और मुकदमा दर्ज करने का काम करे। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देते हुए, इसको चाहे चेतावनी समझे या मेरा निवेदन समझे, 2 घंटे के अंदर अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। हम पहले धरने के रास्ते पर जाएंगे, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।